खुशी घड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल ये जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का आज से काम बंद। वॉल्टर, इस बार उसने दीदी को कुछ किया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। I'll kill him. तंग आ चुकी हूँ। घर में वो लोग डांटते हैं, यहाँ आती हूँ तो तुम नाराज होते हो। मैं कहीं भाग जाऊंगी, वही ठीक रहेगा। अरे पगली, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहा था। हमें एक वकील की जरूरत थी, एक ऐसे वकील की जिसे ऋषभ मल्होत्रा की तमाम दौलत भी न खरीद सके। ऐसा वकील है मेरे दिमाग में, जो कई बार बिकने से साफ इनकार कर चुका है। आजकल मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ मैं। हमारी नई शुरुआत वही पुरानी शक्ल इख्तियार करने लगी है, तो ये और बदशक्ल हो जाए उससे पहले मुझे चले जाना चाहिए। हेलो हेलो मिक्की, तुम कहाँ हो? देखो, मेरी तो जान पर बनाई है तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। प्लीज मिक्की, ऐसा मत करो। हाउ कैन तुम मुझसे मिलोगे नहीं? अच्छा सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा महंगा सा गिफ्ट खरीदा है, उसे लेने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। प्लीज एक बार। नहीं बाबा, अब महेन नहीं आएगा इधर। आई प्रॉमिस यू। आओगे ना तुम? अरे गिफ्ट लेने तो आओ। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सूरज। शाम खत्म हो चुकी है, रात शुरू हो चुकी है, सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच चुके होंगे। स्वेताना, आजकल जब मैं अपने एड्रेस पर लौटता हूं, चाबी लगाकर जिस मकान को खोलता हूं, उसे घर कहने को जी नहीं करता मेरा। जी करने लगेगा। तुम रेनू को मायके से बुला लो। मैं यहां और रेनू वहां, यह अरेंजमेंट हमारी शादीशुदा जिंदगी को सुखी रखने के लिए बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल हम अलग अलग रहें तो शायद अपने स्वर्ग ढूंढ लें। हम साथ रहते हैं तो नर्क ही बना डालते हैं। सूरज, that's unfair. पर स्वेतलाना, टेल मी, इज इट फेयर कि पति घर से बाहर निकले काम की तलाश में और पत्नी पीछे से सज धज के अफेयर की तलाश में निकल जाए? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, और ना ही रेनू इतनी चालाक है कि उसका अफेयर भी चलता रहे, मुझे पता ना चले। रेनू was having an affair? ये बात मैंने किसी से नहीं कही। प्लीज कीप इट अ सीक्रेट एंड बिलीव मी, मैं उसके बूढ़े माँ बाप को सदमा नहीं पहुंचाना चाहता था, वरना उसे कब का डिवोर्स कर चुका होता। वैसे भी हमारे जज्बातों का तलाक तो कब से हो चुका है। सैड सूरज, बुरा लगता है सुनने में, चाहे वो फिर किसी के साथ भी हो। खैर, मेरे साथ तो ये होना ही था। Somehow I knew it from day one. मैंने रेनू के साथ 7 फेरे बेशक लिए, लेकिन उसने आज तक मुझे अपना पति नहीं माना, और ना ही मैंने उसे अपनी बीवी माना। स्ट्रेंज, बिना 7 फेरों के केशव पूरी तरह से मेरा पति बन गया और मैं उसकी पत्नी। I must say you're very fortunate. बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी में अपना मनचाहा हमसफर मिल जाए, फिर चाहे थोड़ी देर के लिए साथ क्यों ना चले, वो जिंदगी की पूरी वसूली हो जाती है उस छोटे से सफर में। अच्छा बोलो, तुम अपनी जिंदगी में कैसा हमसफर चाहते थे? बिल्कुल स्वेतलाना जैसा। स्वेतलाना जैसा नहीं, स्वेतलाना ही। ये रहा मेरा सरप्राइज। वाह,
हाँ, मैं पहनाऊंगी। अरे कैसी लगी? ब्यूटीफुल, तुम्हारी तरह खूबसूरत। थैंक्स फॉर द मिकी, आज की शाम को शब्दों के मोहताज नहीं करेंगे। कम ऑन, लेट्स डांस। Go to your room. Wow, what a chick. मेरी बेटी है। जो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि आपकी सारी करतूतें समझ सकती है। समझे तो समझे मेरी बला से। I couldn't care less, understand? And do you ever try to understand कि इसका असर हम दोनों पर क्या पड़ेगा? जो असर पड़ना था तुम्हारे बाप की हरकतों से पड़ चुका। जो कुछ पापा ने किया वो इस घर में या हमारे सामने कभी नहीं किया। किया तो था ना, चाहे सामने हो या पीछे। सामने जो होता है तुम्हें पता तो चलता है, पीछे तुम्हारे पापा ने क्या गुल खिलाया कुछ मालूम नहीं। तो आप भी जाकर हमारे पीठ पीछे करिए ना जो कुछ करना है। इस घर को क्यों नर्क बना रही है? अपने पाप से इस घर को मत सजाइए। What pop shop, baby? Come on. What's the big deal? आजकल के जमाने में ये सब होता है। Shut up! अपनी सलाह अपने पास रखो और जब अपनी बेटी जवान हो जाए ना तो उसे ही आज का जमाना समझा देना। रितु, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते। आपकी बेटी बड़ी बदतमीज है। Will you shut up now? हमारे संस्कारों में जो आप कर रहे हैं ना वो ज्यादा बदतमीजी है। जब सारा घर ही बदतमीजी पर उतर आया है तो मैं क्यों पीछे हटूं? तुम्हारे बाप ने जो करना था सारे शहर को पता चल गया और नीतू पता नहीं कहाँ गुलछड़े उड़ा रही है और तुम रात बिरात इधर उधर भटकती रहती हो और अपने स्कैंडल के बारे में मम्मी! क्यों? तुम कुछ भी बोल सकती हो और मैं बोलूं तो मम्मी। बेहतर यही होगा हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना तो आपकी पुरानी आदत है, लेकिन आपके इस एक्ट के लिए आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मुझे किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है और किसी को मुझसे जस्टिफिकेशन मांगने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं जो चाहूंगी करूंगी। किसी को पसंद ना आए तो इस घर को छोड़ दे। Exactly! हमें तो ये घर छोड़कर ही चले जाना चाहिए क्योंकि आपके सारे नए दोस्तों जानवर हैं, जानवर। रितु, ये आज आपके बहाने इस घर में घुसा है, कल को आपकी बेटियों का शिकार करेगा और जैसा कैरेक्टर माँ का है वैसा ही बेटियों का होगा। Stop it! या तो हमें अपना कैरेक्टर लूज करना पड़ेगा या इस घर से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा क्योंकि जिन नजरों से आपका ये दोस्त मुझे देख रहा है वो दिन दूर नहीं जब माँ और बेटी का एक ही प्रेमी होगा। चलिए मम्मी! हाय पूजा, कैसी हो? जी ठीक। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। उनको देखने से हमारे चेहरे पर जो रौनक आती है तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शब्द तो हम ठीक ठीक तरह से नहीं जानते, हाँ पर इतना जानते हैं कि शेर में जो भावनाएं हैं हमारी भावनाएं उनसे मिलती जुलती हैं। Really? एक बात बताओ पूजा, तुमने ये कहाँ से सीख लिया? मतलब परेशानियों में घिरी रहती हो तुम, लेकिन हमेशा मुस्कुराती रहती हो। प्लीज भाई, ये अदा हमें भी सिखा दो। आप फिर से हमारी तारीफ कर रहे हैं। तुम हो ही तारीफ के लायक। अब देखो ना, तुम्हें हर चीज में खूबसूरती नजर आती है, वरना आजकल के दुनिया में सारे लोग इंक्लूडिंग मी इसी ताक में रहते हैं कि चीज की खासियत को नजरअंदाज कर दें और उसमें ऐप ढूंढने लगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुट्ठी भर तो है हमारी दुनिया। दिन में तो हम चंद लोगों से मिलते हैं, आपसे और माँ जी से। आप पर तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो तो हमें आपसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अपने आप से भी नहीं। ओ पूजा, मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ ना किसी अलग दुनिया में चला जाता हूँ, लेकिन कहीं अगर सारे लोग मेरे साथ तुम्हारे उस दुनिया में आ गए ना तो रुमाल बनाने वाली फैक्ट्रियों पे ताला लग जाएगा। समझी? नहीं समझी ना? छोड़ो, समझोगी भी नहीं, बात जरा ऊंचे लेवल की। हाँ, आप हमेशा हमारे साथ ऐसा मजाक करते हैं। जाइए। खैर, ये बताओ माँ कहाँ है? माँ जी आजकल घर के बाहर निकलने लगी हैं। Really? That's such good news. बहुत अच्छी बात है। नहीं, पर हमें एक डर लगा रहता है। क्या? कहीं वो बाहर जाकर शराब न पिए।
हमने तो घर में शराब पीने की पाबंदी लगा रखी है। ये भी कोई कम बड़ी अचीवमेंट है कि तुमने उनका घर में शराब पीना बंद करवा दिया। मल्होत्रा खानदान पे अगर मैं दिल से किसी का एहसान मानता हूँ तो वो तुम हो पूजा। अब फिर हमारी तारीफ करने लगे। छोड़िए, एक बात बताइए, उस दिन फैक्ट्री में जो घटना हुई उसका क्या हुआ? होना क्या है पूजा, पता नहीं ये कैसा दौर चल रहा है, सब बातें अगेंस्ट में ही जा रही हैं। अब उस दिन की बात ले लो, मैंने मेधा को ऑफिस में बुलवाया था वर्कर्स के खिलाफ केस लड़ने के लिए। जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा सुनील को रख लो, वो बेहतर लॉयर है। अब तुम ही बताओ पूजा, मैं अपने स्वाभिमान के साथ और कितने कॉम्प्रोमाइजेस, कितने समझौते करूंगा? अपने स्वाभिमान के साथ हम खुद आपको समझौता नहीं करने देंगे, पर एक बात ध्यान में रखिए, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और उनके कर्मचारी हमेशा आपके स्वाभिमान के ऊपर रहे, और ये कोशिश कीजिए कि ये दो चीज़ें हमेशा आपके स्वाभिमान का हिस्सा रहे। लेकिन पूजा, मैं मेधा के साथ बात तक नहीं करता, इसके बावजूद मैंने उसे बुलवा भेजा। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वो है कि बैक टू स्क्वायर वन, सुनील का नाम लेती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे किसी बात का बदला ले रही है। आपकी परेशानियां ही आपके गलतफहमियों का कारण है। आपकी परेशानियां आप हमें दीजिए और हमारी बात मानिए। आपके बुलाने पर मेधा जी का आना ये साबित करता है कि वो आपसे प्यार करती है, और हम जानते हैं मेधा जी आपको गलत सलाह नहीं देगी। क्यों नहीं जाते सुनील जी से मिलने? आज के बाद तुम दीदी पे हाथ तो उठाओ, फिर देखो मैं तुम्हारी माँ बनने का ढोंग कैसे खत्म करती हूँ। क्या कर लेगी तू? निशी नाम मेरे लिए फिर उस बदतमीज औरत का नाम होगा जिसने मेरी बहन पर हाथ उठाया, और छोटी बहन होने के नाते फिर मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। तू अपनी माँ पर हाथ उठाएगी? माँ का दर्जा तुम कब का खो चुकी हो, क्योंकि कोई भी माँ वो नहीं करती जो आजकल तुम अपनी बेटियों के सामने कर रही हो। Enough of this. निशी, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत ही बदतमीज हैं। 1 मिनट मिस्टर, आप जैसे बदतमीज आदमी के सामने हम दोनों को अपनी तमीज दिखाने का कोई शौक नहीं, और एक शादीशुदा औरत के घर में इस तरह आना कहाँ की तमीज कहलाता है, आप बताएंगे? ये अपनी माँ से पूछो जिसने मुझे यहाँ बुलाया अपने घर पे। और तुम बिना किसी हया शर्म यहाँ चले आए। वेल, क्यों ना आते, क्योंकि अमीर औरतों से दोस्ती करके पैसे लूटना आप जैसे मर्दों का पेशा जो ठहरा। यू पैरासाइट। जबान को लगाम दो नहीं तू। लगाम तुम अपने कैरेक्टर को दो। एंड मिस्टर, आप आइंदा से इस घर के आसपास भी नजर आए तो मुझे मजबूरन मल्होत्रा खानदान की पहुंच तुम पर साबित करनी पड़ेगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसे यहाँ आने से। देखना चाहती हो तो जरूर देखो। वेल, अच्छे मिले हैं आप दोनों। एक है जो अपनी पति की कमाई किसी गैर मर्द पर खर्च कर रही है, और एक पराई औरत का पैसा अपने पर खर्च करवा रहा है। जो मन में आए बके जा रही है। मेरी बकवास में कितना मतलब है वो तो आप दोनों के चेहरे के लाल रंग से ही मुझे दिख रहा है। और तुम कान खोलकर सुन लो, सो कॉल्ड मम्मी, जब तक तुम इस घर में हो तब तक मिसेस महेन मल्होत्रा की हैसियत से रहो, और वही तुम्हारे लिए ठीक है। तुम्हें जरा सी भी गैरत है तो ये सब करतूतें करने के लिए पापा को डिवोर्स देकर यहाँ से चली जाओ। फिर देखती हूँ तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारा कितना सच्चा दोस्त है। इडियट। चलो दीदी। बबली, कम ऑन, गेट रेस्ट। आज रात का डिनर कहीं बाहर करते हैं हम दोनों। मैं नहीं आ रही, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। The golden rule of any honeymoon is to be together everywhere. तुम, मैं और खूबसूरत पेरिस की उससे भी खूबसूरत नाइट लाइफ। मैंने कहा ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। भाई क्या हो गया तुम्हारे मन को? मुझको बताओ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मेरे आका, हुक्म करो। प्रहलाद, मुझे बॉम्बे वापस जाना है। बबली, बॉम्बे में हम दोनों को अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी है ना? सो प्लीज डोंट लूज दीज प्रेशियस मोमेंट्स डार्लिंग। जितना हम एक दूसरे के साथ इन पलों में रह सकते हैं, हमें रहना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल जिंदगी में हनीमून एक ही बार आता है ना। तुम्हारी और मेरी जिंदगी का ये पहला और आखिरी हनीमून है। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मैं जाने की जल्दी नहीं कर रही हूँ। बात यह है प्रहलाद कि ये जगह मुझे बोर करने लगी है। मुझे वापस जाना है प्रहलाद। आई वांट टू गो होम। बबली, बस इतनी सी बात है। तुम्हारा मूड मैं ठीक कर देता हूँ। कम ऑन, गो गेट रेस्ट। देखो प्रहलाद, तुम्हें जाना है तो तुम जाओगे? तुम्हारे बिना मैं अकेला बाहर चले जाऊं? इम्पॉसिबल बबली। बबली, अगर तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम हर पल एंजॉय करोगी,
आई इन टर्न प्रॉमिस यू कि हम लोग बॉम्बे बहुत जल्द वापस चले जाएंगे। I love you. I love you, ऋषभ. ये तुमने किसका नाम लिया बबली? किसका नाम लिया? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो किसका नाम। प्रहलाद. मैंने तो कहा I love you, प्रहलाद. I love you. फिर शायद मैंने ही गलत सुना होगा। आई एम सॉरी। It's okay, प्रहलाद. It's okay. Come in. Yes. आप लॉयर मिस्टर सुनील वर्मा? जी हाँ बिल्कुल। जी मैं एकनाथ हूँ, ट्रेड यूनियन लीडर। महेंद्र साहब ने भेजा है। हाँ हाँ सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। भाई एकनाथ, आपको देखकर ये लगता नहीं कि आप यूनियन लीडर हैं। यूनियन लीडर लगने के लिए कैसा होना चाहिए था मुझे? नहीं, अगर यूनियन लीडर की कल्पना करते हैं, जो तस्वीर आपके दिमाग में उभरती है, उससे आप एकदम अलग हैं। लेकिन जब मैंने एक नौजवान वकील की कल्पना की थी तो चेहरा कुछ कुछ आपकी तरह उभरा था। थैंक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कल्पना मेरी कल्पना से बेहतर है। देखिए सुनील साहब, हमें प्लीज 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 सुनील, ओनली सुनील। अगर आप लीडर लगते नहीं हैं तो कम से कम उनकी तरह बातें तो कर सकते हैं। एकनाथ, सुनील। डन। सुनील, दरअसल हमें अपने वर्कर्स के लिए एक वकील की जरूरत थी। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले हमारी फैक्ट्री में नहीं, अगर फैक्ट्री में हुए हादसे के बारे में बताना चाह रहे हो तो उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस न्यूज़ को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, जब आप मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के कांटेक्ट में हैं तो आपको तो सब पता ही होगा। नहीं एकनाथ, दरअसल मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा खुद ही इंडस्ट्री के कांटेक्ट में नहीं है। इस न्यूज़ को फॉलो अप करने की वजह कुछ दूसरी है। वैसे चेयरमैन का क्या स्टैंड है कॉम्पनसेशन को लेकर? ऋषभ साहब ने इस पूरे इशू को न जाने क्यों इंडस्ट्री का इशू न बनाकर अपना पर्सनल इशू बना रखा है। आपके ऋषभ साहब को हर चीज को पर्सनल इशू बनाकर जीने का शौक है। लेकिन उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम वर्कर्स क्यों सफर करें? नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। आई एम टेकिंग अप द केस। थैंक्स सुनील। वर्कर्स की बस एक चिंता और है। उन्हें लगता है कि जो भी वकील उनका केस लेगा, ऋषभ साहब उन्हें खरीदने की कोशिश करेंगे। अपने वर्कर्स को ये यकीन दिला दीजिए कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। वजह यह नहीं कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, पर आपके ऋषभ साहब मुझ पर बोली नहीं लगाएंगे। क्यों? वजह बहुत बड़ी है, वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी। फिलहाल मैं ये केस लेकर उस वजह को और बड़ा कर रहा हूं। Impossible. I will not resign as chairman. आप नहीं जानते बाहर इसका क्या असर पड़ रहा है। मार्केट में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को लेकर लोग डाउटफुल हो गए हैं, और उनका डाउटफुल होना लॉजिकल भी है, क्योंकि इस दौरान मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का ग्राफ काफी नीचे गिरा है। मल्होत्रा इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फिक्र मुझे है, क्योंकि ये कंपनी मेरी है। पर्सनल लेवल पर मैं एफर्ट्स लगाकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एंड आई थिंक वी शुड ऑल वर्क टुवर्ड्स इट टुगेदर। सॉरी, आपको और वक्त दे पाना अब पॉसिबल नहीं है। मिस्टर खन्ना, मेरे लिए कभी भी कुछ भी कर पाना आपके लिए हमेशा इम्पॉसिबल ही रहा है। एजीएम में भी आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। इनफैक्ट यू हैव नेवर सपोर्टेड मी इन एनीथिंग। देखिए, उस वक्त हमने आपको क्यों सपोर्ट नहीं किया उसका नतीजा सामने है, क्योंकि हम जानते थे कि मल्होत्रा इंडस्ट्री इस वक्त आपसे नहीं संभल पाएगी। मैं कंपनी संभाल के दिखाऊंगा आपको। देखिए, इस दौरान हमें जो कुछ देखना था हम देख चुके। कमाल है, आप लोग तो जैसे तय करके फैसला सुनाने हैं। बट आई ऑब्जेक्ट टू योर डिसीजन। जब तक वर्कर्स की क्राइसिस में सॉल्व नहीं कर लेता, आई विल नॉट स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन। इज दैट क्लियर? लेकिन आप वर्कर्स की क्राइसिस सॉल्व कर पाएंगे ऐसा हम लोग नहीं समझते। देखिए, अगर आप ग्रेसफुली स्टेप डाउन नहीं करते तो मजबूरन हम बैंकर्स को अपनी ओर से ईजीएम बुलानी होगी, व्हिच इज आवर राइट। दिस इज सो स्ट्रेंज। ईजीएम ना हुई, ब्लैकमेल का एक जरिया हो गया। जिसे देखो ईजीएम की धमकी दे रहा। आप लोगों के जो जी में आए कीजिए। You are most welcome to call an EGM. And as far as I'm concerned, this discussion is over. Thank you very much, gentlemen.
na na